मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर के इस नए सेशन में। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ द कांति वेलुगु। ठीक है, ये कांति वेलुगु क्या चीज है? देखो, कांति वेलुगु जो है आपके आंख से संबंधित है। तो ये जो शुरू किया गया है, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं कहां पे शुरू किया गया है, फिर डिटेल करते हैं इसका। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, कहां पर? तो ये शुरू हुआ है आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, तेलंगाना में। तो आई स्क्रीनिंग के लिए ये जो है प्रोग्राम शुरू किया गया, इसका सेकंड फेज है, एक फेज ऑलरेडी हो चुका है। तो ये तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है कांति वेलुगु। इसके अंतर्गत ये माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत सभी जो तेलंगाना के लोग हैं उनके आंखों का स्क्रीनिंग होगा और उसके हिसाब से उनको जो भी है चश्मा हो गया या फिर लेंस है या फिर अगर कोई मोतियाबिंद से संबंधित कोई समस्या है उसका इलाज करना है तो उसे सारी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। किसके अंतर्गत? ये कांति वेलुगु प्रोग्राम के अंदर। और ये कहां पर चलाया जा रहा है? ये तेलंगाना के अंदर चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट थिंक 20 मीटिंग अंडर G20 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। G20 के अंतर्गत पहली थिंक 20 बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो बार बार मैं कहता हूं कि इस समय अध्यक्ष G20 का कौन है? भारत। और G20 की जितनी बैठकें हो रही है कहां पर हो रही है? भारत में हो रही है। तो अगर भारत में ये सारी बैठकें हो रही है तो अलग अलग शहरों में हो रही है। तो कहां पर, किस शहर में हुआ है ये? तो ये हुआ है आपका भोपाल में। तो याद रखिएगा थिंक 20 की बैठक कहां पर हुई है? ये भोपाल के अंदर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज स्टार्टेड इन। तो ये आपका क्वेश्चन है कि पहला जो ये आपका फर्स्ट G20 हेल्थ का वर्किंग ग्रुप मीटिंग है ये कहां पर हेल्थ से संबंधित? देखो, अभी थिंक 20 से संबंधित था, कहां था? भोपाल। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कहां था? वो कोलकाता में था। और अब ये हेल्थ से संबंधित है, ये कहां पर है? ये बताना है आपको। दिल्ली, गुजरात, केरला या गोवा? कहां पर? केरला में। और अगर शहर का नाम पूछा जाए तो तिरुवनंतपुरम। क्या नाम है? तिरुवनंतपुरम। वहां पर यह ऑर्गेनाइज किया गया था ये हेल्थ वर्किंग ग्रुप का G20 का मीटिंग। तो याद रखिएगा G20 से इस बार क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे मित्रों, याद रखना है आपको G20 से संबंधित सब बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सेकंड फेज ऑफ संसद खेल महाकुंभ 2022 और 23। ये देखो, संसद खेल यहां याद रखिएगा, ठीक है ना। एक यूथ संसद भी होता है जहां पर हमारे संसद के अंदर व्यवस्था है कि जो यंग जनरेशन है वो जाकर वहां पे संसद के अंदर कैसे कार्यवाही होती है, संसद के अंदर क्या क्या चीजें चलती हैं उसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये संसद खेल महाकुंभ 2022 और 23 ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़? कहां पर? तो ये है आपका कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है ना। अब देखो यहां पर पीएम मोदी ने इसको डिजिटली इनॉग्रेट किया था, ठीक है ना। एक चीज और, हमारे यहाँ जो संसद है वो किस आर्टिकल में दिया गया अगर आपसे ये पूछा जाए तो आर्टिकल 79 के अंतर्गत हमारे यहाँ संसद की बात की गई है। और वहीं पर इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 80, इसके में यहां पर राज्यसभा के ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। किसकी बात कर गई है? राज्यसभा की ऑर्गेनाइजेशन, यानी राज्यसभा का बनावट कैसी है, कितने सदस्य होंगे, कितने लोग नॉमिनेट होंगे। तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं जरा बता दो हमको, कितने हैं? 245 कुल सदस्य हैं, ठीक है ना। और इन 245 में से 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा ये नॉमिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। बात समझ में आई? ठीक। और ये कुछ अलग अलग फील्ड से होते हैं। कौन कौन सी फील्ड से होते हैं? तो ये होते हैं आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल वर्क। तो ये 4 फील्ड है। कौन कौन से? आर्ट, साइंस यानी कला, साइंस का मतलब विज्ञान, लिटरेचर का मतलब साहित्य और सोशल वर्क का मतलब सामाजिक कार्य। ये 4 फील्ड से होते हैं, ये 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, ये याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 81, इस आर्टिकल के अंदर लोकसभा की बनावट दी गई है। किसकी बनावट दी गई है मित्रों? ये बनावट दी गई है लोकसभा, ठीक। तो लोकसभा की जो बनावट दी गई है इस समय इसमें 543 सदस्य हैं। लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य। पहले 545 हुआ करते थे। तो दो जो एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, आंग्ल भारतीय, अब उनका पद समाप्त कर दिया गया है। एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो मौजूदा समय में 245 है, अधिकतम कितनी हो सकती है भाई? अधिकतम हो सकती है 250, ठीक है ना। ये 2026 तक फिक्स कर दिया गया है कि 250 से ज्यादा
नहीं होगा। और यही अगर इससे पूछा जाए लोकसभा में, तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है 552। बात समझ में आई? तो ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। एक बात और, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस यानी उच्च सदन कहा जाता है। और लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस, निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, चलो। ब्रिटेन में इनके अलग अलग शब्दावलियां हैं। ब्रिटेन के अंदर राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड। और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है ब्रिटेन के अंदर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोन इज द फर्स्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो साइक्लोन भारत और किसके बीच पहला ये सैन्य अभ्यास है? ठीक है ना, तो किसके बीच है? पहला ऑप्शन है इजिप्ट, लीबिया, अल्जेरिया और सूडान। किसके बीच है? तो ये है इजिप्ट के बीच, है ना। तो इजिप्ट के अंदर एक नदी बहती है जिसे इजिप्ट की लाइफलाइन कहा जाता है। किसे, क्या नाम है उसका? नाइल, हिंदी में नील पढ़ते हैं उसको। ठीक है ना। और देखिए ये दो नदियां आती है ना, एक इथियोपियन हाईलैंड से आती है, ठीक, उसको ब्लू नाइल कहा जाता है। और एक जो आती है ये विक्टोरिया झील है, वहां से आती है, उसको व्हाइट नाइल कहा जाता है। और दोनों ये जाकर खार्टूम एक जगह है, जैसे यहां देखो, एक ऐसे आएगी जो कि विक्टोरिया झील से आ रही है, और यहाँ पे इथियोपिया आइलैंड है, यहां से आती है। दोनों आकर एक जगह पे मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं खार्टूम, और यही से इसका नाम नाइल या नील पड़ जाता है। और ये कहां पर बहती है? मुख्य रूप से इजिप्ट में बहती है, कई सारे और देशों में बहती है। जब ज्योग्राफी का आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में इसको हम लोग वहां पे करेंगे, तो याद रखिएगा इजिप्ट के साथ है। ठीक है ना। और एक मूवी आई थी द मम्मी, वो ज्यादातर उसका फोकस कहां पर था? ये इजिप्ट के ऊपर ही था। ठीक है ना, क्योंकि पिरामिड्स कहां पाए जाते हैं? यही इजिप्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज बीन लिस्टेड एज प्रोटेक्टेड प्लांट, इनमें से कौन सा एक पौधा है जिसे प्रोटेक्टेड प्लांट के रूप में घोषित किया? अब प्रोटेक्टेड प्लांट होने का क्या मतलब है, पहले ये समझ लो। प्रोटेक्टेड प्लांट का मतलब देखो, यहां पे एक घोषित किया गया, कोई अगर कोई उसे काटता हुआ पाया गया तो उसे 25,000 तक का जुर्माना और साथ में 3 साल तक का जेल हो सकता है। ठीक है ना। और साथ यानी कुल कहने का मतलब इनका ना तो आप लोग कोई खेती कर सकते हैं ना इसका, क्यों भाई देखो, खेती करोगे तो फसल तो काटोगे ना, तो यानी पेड़ तो काटना पड़ेगा, तो इसका आप खेती भी नहीं कर सकते और इस पेड़ को काट भी नहीं सकते। तो कौन से, किसको प्रोटेक्टेड पौधे में संरक्षित किया गया है? तो यह है आपका नीला कुरिंजी। क्या नाम है? नीला कुरिंजी को प्रोटेक्टेड प्लांट में संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि देश में कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप भी हैं, और उनमें से खास करके नॉर्थ ईस्ट में कुछ आप नक्सल जो एरिया है वहां पर आप जम्मू एंड कश्मीर को समझते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो यहां पर बात करें तो डिप्टी एडवाइजर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कौन बने हैं? ये पंकज कुमार सिंह, याद रखिएगा कौन है? पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, क्या नाम है इसका? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, फाइलेरिया एक बीमारी होती है। ठीक है ना। बाय विच ईयर, किस साल में इसको समाप्त करने के लिए इंडिया कमिटेड है? तो किस साल में है? 25, 27, 30 या 33, किस में है ये? 27। तो 2027 तक ये जो आपका लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है इसको समाप्त करना है इंडिया को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड 1200 ईयर ओल्ड मिनिएचर स्तूपास, तो 1200 साल पुराना जो है ना ये लघु स्तूपों की खोज की गई है। किसके द्वारा? ये एएसआई। एएसआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो कहां पर किया है? ऑप्शन राजगीर, मथुरा, हम्पी या नालंदा। तो कहां पर? यह है आपका नालंदा के अंदर किया है। ठीक है। नालंदा कहां पर है? ये बिहार में पाया जाता है, एक यूनिवर्सिटी से। ठीक है ना, जिसको बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? जला दिया था। ठीक, याद रखिएगा। और ऐसा माना जाता है जब इसको जलाया गया था तो कई महीनों तक या ये जलता रहा, इतनी किताबें थी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, इतनी किताबें थी, कई महीनों। सोचिए कितने पुराने समय में इतनी सारी ज्ञान की बातें, इतनी सारी किताबें, कहीं पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होना कितनी बड़ी बात थी भारत के अंदर। तो भारत की शिक्षा परंपरा हमेशा से बहुत ही उच्च रही है। वो तो इन्वेडर्स की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा पिछड़ गए, कोई बात नहीं, अब फिर से हम लोग आगे जाएंगे, फिर से हम लोग क्या विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, बनेंगे, जरूर बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख, क्या है? परख। परख से आप समझ ही रहे हैं कि आप लोग परखते हैं ना किसी को, तो क्या करते हैं? आप उसी चीज का असेसमेंट करते हैं। एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, किस फील्ड से ये संबंधित है परख, है ना। तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक
परख किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो परख किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका जर्नलिस्ट, फिशरमैन, स्टूडेंट या फार्मर, किसमें से? क्या है सही इसका आंसर? स्टूडेंट से है, आप लोगों से है, ठीक है ना। तो परख जो आपका असेसमेंट रेगुलेटर है ये किससे जुड़ा हुआ है? स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आर्मेनिया? आर्मेनिया में भारत का एम्बेसडर, देखिए हमारे देश में जो एम्बेसडर होते हैं वो दूसरे हमारे देश से दूसरे देशों में नियुक्त किए जाते हैं, और ये नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, याद रखिएगा। तो आर्मेनिया में नियुक्त किया गया, किसको किया गया है? नीलाक्षी शाह सिन्हा को। किसको? नीलाक्षी शाह सिन्हा को ये किया गया है, ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल इशू ए पोस्टल स्टैंप ऑन जवाहरलाल नेहरू ऑन इट्स इंडिपेंडेंस डे? तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं, है ना। कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और कुछ लोग बड़ाई भी करते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस पार्टी से संबंधित है, ठीक। तो हम तो यहाँ ना तो क्रिटिसाइज करेंगे और ना ही तो उनको अप्रोच करेंगे। जहां पर जिस जैसी परिस्थिति, यानी जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे और वहां पर जो सत्य होगा, सत्य को ही जानेंगे, गलत बातें नहीं, किसी भी तरीके का कोई पक्षपात तरीके की बातें यहां नहीं होंगी। तो सबसे पहली बात करते हैं, और निश्चित रूप से हमारे स्वतंत्रता के जब हमें मिली तो उसमें काफी बड़ा सहयोग इनका भी था। तो हम लोग बात करते हैं कि इनके लिए एक इंडिपेंडेंस डे पर एक पोस्टल स्टैंप जारी किया गया, किस कंट्री के द्वारा? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो पाकिस्तान को तो ऐसे ही हटा दो भाई, पाकिस्तान क्यों करने लगा ये सब काम? बात समझ में आई? हाँ, इंडिया तो अपना खुद का ही है, ठीक। तो किसकी, तो चलो ये भी आप इलिमिनेट कर सकते हो। तो कौन सा देश है इसमें? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। जब यहाँ सीधे सीधे पूछ लिया है कि कौन सा देश, है ना, तो अब कहां जाएंगे फिर? ये कौन सा देश है? श्रीलंका है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों से भी कहिए कि जुड़िए, और ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। आज की क्लास इतना ही। आप लोग जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।